मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट जजी कचहरी शाहजहाँपुर आज आपको जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जब कभी किसी हिंदू पति पत्नी के बीच झगड़ा उत्पन्न हो जाए या हालात ख़राब हो जाएं, साथ साथ रहना मुश्किल लगे और ये भी लगे कि साथ साथ नहीं रह सकते हैं या अलग हो सकते हैं, तो बहुत से लोग जल्दबाज़ी में एकदम से तलाक़ की बात करने लगते हैं, डाइवोर्स की बात करने लगते हैं कि डाइवोर्स का मुकदमा फ़ाइल कर देते हैं। उससे पहले कि आप डाइवोर्स का मुकदमा फ़ाइल करें, आपको पहले सोचना चाहिए कि एकदम से डाइवोर्स न लें। उससे पहले आपके पास कई लीगल ऑप्शन हैं। हो सकता है कि आपका दोनों का आपस में फिर मेल हो जाए, पहले जैसे हालात हो जाएं। अगर पहले जैसे हालात ना हों तो डाइवोर्स तो एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर दोनों को ये लगे कि अब जीवन यापन साथ साथ नहीं चल सकता है, मैरिज नहीं चल सकती है, तो बहुत मजबूरी में कभी डाइवोर्स के बारे में सोचना चाहिए और नहीं तो डाइवोर्स से बचना चाहिए। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाव के बारे में, यानी एक न्यायिक आदेश के तहत आप पति पत्नी कुछ दिन के लिए अलग अलग रह सकते हैं। तो ये धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ। धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम में ये प्राविधान है कि अदालत कुछ दिनों के लिए एक ऐसी डिक्री पारित कर देती है जिससे आपका विवाह ख़त्म नहीं होता है, यानी आपकी मैरिज बरकरार रहेगी। लेकिन जो दाम्पत्य कर्तव्य हैं, जो पति पत्नी अपना पति धर्म निभाता है, वो कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और जैसे धीरे धीरे आप लोग यानी पति पत्नी दोनों के संबंध अच्छे होने लगते हैं, तो फिर वो बाद में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को खारिज करवा सकते हैं, साथ साथ रह सकते हैं। और अगर नहीं रह सकते हैं तो आगे वो उनके सामने तलाक़ का ऑप्शन है, आगे वो तलाक़ भी ले सकते हैं। और तलाक़ के लिए जुडिशियल सेपरेशन भी एक आधार बन जाता है आपका, तो इससे आपको तलाक़ लेने में भी फ़ायदा होगा। एक आधार बन जाएगा, एक आधार मिलेगा कि जुडिशियल सेपरेशन का आदेश हुआ था और हम लोग अलग अलग रहने के बाद भी अपने संबंध मधुर नहीं बना सके, अच्छे संबंध नहीं बना सके। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के कुछ आधार हैं, कुछ ग्राउंड्स आपको लेना पड़ेंगी और उसे प्रूव करना पड़ेगा, जब ही कोई न्यायालय जुडिशियल सेपरेशन का आदेश पारित कर सकता है। इसके लिए कई ग्राउंड्स हैं, जैसे कि एडल्ट्री, पति पत्नी दोनों में से कोई भी एडल्ट्री कर रहा है, या क्रूअल्टी, या पति पत्नी में से दोनों में से कोई एक लिप्रोसी यानी कुष्ठ रोग किसी को हो गया हो, या फिर दोनों में से कोई एक इंसैनिटी यानी पागल हो गया हो, या किसी को कोई गंभीर बीमारी HIV जैसी, एड्स जैसी ऐसी बीमारियां, गंभीर बीमारी हो गई हो। कुछ और भी ऐसे आधार हैं जिसके आधार पे आपको जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाववाद की डिग्री प्राप्त हो सकती है। बाद में आपका पति पत्नी का संबंध भी बरकरार रहेगा और जब चाहें आप डिग्री कैंसिल करवा के पति पत्नी फिर से रह सकते हैं। ये जुडिशियल सेपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लो किसी के बच्चे हैं और एकदम से डाइवोर्स ले लिया तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
तो इसलिए सोचना चाहिए कि पहले कुछ ऐसा किया जाए। हो सकता है कि जो आदतें ख़राब हैं पति में या पत्नी में, अलग रहने के बाद एक दूसरे की वैल्यू दोनों को समझ में आ जाए, दोनों को ये लगने लगे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो फिर बाद में वो अच्छे संबंध बना के रह सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर तलाक़ ले ली तो तलाक़ के बाद तो फिर आप अलग अलग हो गए, फिर पति पत्नी नहीं रहेंगे। तो इन जो 4-5 ये आधार बताए हैं मैंने, इनमें से कोई भी एक आधार आपको, कम से कम 1-2 आधार आपको प्रूफ करना पड़ेंगे, तो आपको जुडिशल सेपरेशन मिल जाएगा। और जुडिशल सेपरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अलग अलग दूर कहीं रहें, एक ही घर में एक ही छत के नीचे आप रह सकते हैं। बस फ़र्क यह है कि आप पति पत्नी के रूप में नहीं, जो पत्नी धर्म के पालन होता है वो आप नहीं करेंगे, आपके वो संबंध नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी मैरिज बरकरार रहेगी, आपकी मैरिज नहीं टूटेगी, वो सिर्फ स्थगित हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा करके आप अपना गृहस्थ जीवन फिर से बना सकते हैं, फिर से आप पति पत्नी के रूप में अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपने एकदम से तलाक़ ले ली तो फिर बात ख़त्म हो गई। इसके लिए तलाक़ के लिए भी आपको आधार चाहिए होते हैं, तलाक़ भी ऐसे नहीं होती, तलाक़ मुश्किल काम होता है। उससे पहले अगर आपने धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का केस फाइल किया है और उसमें रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में अगर डिग्री हो गई है और पत्नी आपकी नहीं आई, या दोनों में से कोई एक अपनी हठधर्मी पे लगा रहा, तो वो भी एक जुडिशियल सेपरेशन का आधार बनता है। अगर आपका जुडिशियल सेपरेशन के बाद आपको लगे कि अब हम पति पत्नी जैसे फिर से रह सकते हैं, तो आप उसे न्यायालय में आवेदन देके निरस्त करा सकते हैं। और अगर आप न भी निरस्त कराएं तो आप पति पत्नी के रूप में फिर रह सकते हैं, इसमें कोई कानूनी बंधन नहीं है। अब जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा कहाँ फाइल होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, फैमिली कोर्ट में होता है, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए तो इसका फ़ैसला भी जल्दी हो जाता है। दोनों पति पत्नी अगर ये चाहते हैं कि हम जुडिशियल सेपरेशन लेना चाहते हैं और कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी फ़ैसला हो जाता है और जब तक आप चाहें अलग अलग रह सकते हैं। उसके बाद आप फिर एक साथ आ सकते हैं। तो आपको एक तलाक जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। तलाक एक बीमारी ही है। तलाक से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, आप खुद भी बाद में टेंशन में रहते हैं, पत्नी भी टेंशन में रहती है, पति भी टेंशन में रहते हैं, और बाद में पछताना भी पड़ता है। बहुत से मामलों में देखा जाता है कि गुस्से में आके और अपने ईगो के चक्कर में एक दूसरे को न समझते हुए तलाक़ का मुकदमा फ़ाइल कर देते हैं और धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक़ की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग बाद में बहुत पछताते हैं। तो ऐसा करने से पहले सोचिए कि तलाक़ लेना उचित है कि नहीं है। बहुत से लोग जो हैं जुडिशियल सेपरेशन लेने के बाद देखा गया है कि वो फिर से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और पिछली गलतियां जो आपस में एक दूसरे के साथ करते थे वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की कदर करें, उसी से जीवन चलता है, उसी से आपकी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। अगर एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो तलाक़ की नौबत आ जाती है। घर में ज़रा सी बातों को लेके बतंगड़ बनाना, आपस में झगड़ा करना, या माँ बाप से झगड़ा करना, या और घर में कोई है देवरानी जेठानी, उनसे झगड़ा करना और गुस्सा अपने पति पत्नी पे निकालना, ये गलत है। इस तरह अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी फैमिली अच्छी चलती रहेगी। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 10 का प्रावधान दिया गया है
कि इसका सहारा लें आप और बाद में आप अपना जीवन पति पत्नी के रूप में अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। और बहुत मजबूरी हो जाए, जब बिल्कुल ही इसमें आप कामयाब न हों, तो फिर आगे की कार्रवाई अब कर सकते हैं। तलाक का मुकदमा आप फाइल कर सकते हैं। वो आप तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन उसकी शर्त है कि शादी की कितने दिनों के बाद होगा। अगर उतने दिन पूरे हो गए हैं शादी के बाद, 1 साल के बाद आप तलाक का मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें। और हमेशा ये याद रखें कि ज़रा सी बातों में तलाक की धमकी एक दूसरे को न दें और तलाक के बारे में न सोचें, क्योंकि बहुत से लोग तलाक के बाद बहुत पछताए हैं। तो इसलिए आप ऐसा न करें। धन्यवाद, शुक्रिया।